और अब बात आइए करते हैं पाकिस्तान की, जिसे पहलगाम में आतंकवादी हमला करना बहुत महंगा पड़ रहा है। एक और ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के आतंकवादी सिस्टम को चरमरा दिया, तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के सामने पानी का गहरा संकट पैदा कर दिया। भारत ने सिंधु समझौते पर अपना रुख साफ करते हुए कहा, ऐसे में पाकिस्तान को पानी की टेंशन अब सता रही है, जिससे निपटने के लिए पाकिस्तान कभी गिड़गिड़ाता है तो कभी गीदड़ भभकी देता है। हमारी सेनाओं ने 22 मिनट में घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर, जिसने पाकिस्तान के आतंकी ढांचे की कमर तोड़ दी। सिंधु समझौता, जिस पर भारत के रुख ने पाकिस्तान को पानी पानी का मोहताज बना दिया। भूख से तो पाकिस्तान बेहाल था ही, अब प्यासा मरने की नौबत आ चुकी है। हिंदुस्तान के आगे पाकिस्तान रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, भारत से बार बार सिंधु समझौते को बहाल करने की गुहार लगा रहा है। लेकिन भारत का रुख साफ है, जब तक पाकिस्तान सुधरेगा नहीं, भारत उसे प्यासा मारेगा। अब पाकिस्तान के सामने चुनौती है कि आखिर वो अपनी जनता को कैसे समझाए, आखिर उनके दिल को तसल्ली कैसे दे। ऐसे में राशन ना दे पा रही पाकिस्तान की सरकार के नेता भाषण से काम चला रहे हैं। पूरी दुनिया में अपनी फजीहत कराकर वापस अपने मुल्क लौटे बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर सिंधु समझौते को लेकर भारत को गीदड़ भभकी दी है। ये वही बिलावल हैं जो पाकिस्तान के प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा बनकर अमेरिका गए थे। भारत की नकल करके पाकिस्तान ने दुनिया भर के मुल्कों में अपने नेता तो भेजे, लेकिन फजीहत के सिवाय कुछ हासिल नहीं हुआ। बिलावल अमेरिका में खूब रोए, ऑपरेशन सिंदूर की चोट का जिक्र किया, तो वहीं सिंधु समझौते को लेकर बीच बचाव करने की गुहार लगाई, लेकिन हाथ लगी तो सिर्फ बेइज्जती, वो भी इंटरनेशनल। लेकिन बिलावल की बेशर्मी देखिए, जनता के सामने खुद को बचाने के लिए कानून की दुहाई दे रहे हैं, तो हमें फिर जंग लड़ना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान के नेताओं को इतना ही कानून पता होता तो पाकिस्तान की ये हालत न होती। पाकिस्तान इसलिए भी बौखलाया हुआ है कि उसकी तमाम कोशिशों के बावजूद भारत अपने इस फैसले से हटने को तैयार नहीं है। अमित शाह से जब सिंधु समझौते को लेकर सवाल किया गया तो उनका रुख साफ था, सिंधु संधि कभी बहाल नहीं होगी। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को एक तरफा रद्द करना आसान नहीं होता, लेकिन हमें इसे निलंबित करने का अधिकार था और हमने वही किया। अमित शाह के इस बयान ने पाकिस्तान की टेंशन बढ़ा दी, लेकिन पाकिस्तान को उम्मीद थी कि शायद वक्त के साथ भारत का रुख नरम हो। लेकिन ये नया इंडिया है और इसने ठान लिया है कि पाकिस्तान को सुधार कर ही मानेंगे। ऐसे में पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की ओर से बयान जारी किया गया। भारतीय गृह मंत्री को यह कहने का हक नहीं है कि सिंधु जल समझौता बहाल नहीं होगा। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसमें एक तरफा कार्रवाई का प्रावधान नहीं है। भारत का समझौते को निलंबित रखना अंतर्राष्ट्रीय कानून का सीधा उल्लंघन है। यह उस भारत की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाता है, क्योंकि वो खुले तौर पर अपने कानूनी जिम्मेदारियों को पूरा करने से इनकार कर रहा है। मेरे अजीज पाकिस्तान जानता है कि सिंधु समझौता उसके लिए किसी युद्ध से भी ज्यादा खतरनाक है। यही वजह है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि भारत के सामने हाथ पैर जोड़े जाएं या फिर धमकी दी जाए, और दोनों ही मामलों में उसकी चाल फेल होती नजर आ रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही पाकिस्तान के इस जख्म पर नमक छिड़क चुके हैं। अभी तो मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है, अभी तो हमने कहा है कि हमने इसको एबेंस में रखा है, वहां पसीना छूट रहा है। पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ही विकल्प है,
आतंक की फैक्ट्री को अपने मुल्क में बंद करें, वरना सिर्फ प्यासा ही नहीं मरेगा बल्कि ऑपरेशन सिंदूर के जख्म अभी और गहरी चोट करेंगे, क्योंकि ये ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ। हमारी सेनाओं ने भारत में बने हथियारों से दुश्मन को 22 मिनट में घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। आतंकवाद पाकिस्तान की रगों में दौड़ रहा है। ऐसे में उनके अंदर इतनी ताकत नहीं कि वो उसे खत्म कर सके, लेकिन भारत ने पाकिस्तान की इस बीमारी का इलाज निकाल लिया है, जिसे ठीक करने के लिए भारत का ऑपरेशन जारी है। आज तक ब्यूरो।